पहलगाम से आने के बाद अगर हम बात करेंगे कि टूरिज्म डेस्टिनेशन पर लोग नहीं आ पाते थे, सयाहत को एक बड़ा दचका लगा था। लेकिन अब हालात आहिस्ता आहिस्ता अपनी डगर पे आ चुके हैं। अब दोबारा मुल्क के बाकी रियासतों से लोग सैलानी जो हैं वो कश्मीर वारिद हो रहे हैं और कश्मीर की हसीन वादियों का दीदार और लुत्फ ले रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो मुल्क के दीगर रियासतों से लोग आए हैं। एक कपल हमारे साथ मौजूद हैं जो पिछले कई दिनों से कश्मीर की वादियों का दीदार कर रहे हैं। उनसे हम बराह रास्त बात करेंगे। आपने कश्मीर का दौरा किया क्योंकि हालात कुछ ऐसे बने थे पहलगाम से आने के बाद के सैलानी नहीं आ पाते थे, लेकिन अब की बार जो है आप यहाँ पर आए। तो अगर हम आपसे ये पूछना चाहें कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब द हॉस्पिटलिटी ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ओह वंडरफुल वंडरफुल। जहाँ पर भी हम गए वहाँ पर जहाँ पर हम ठहरे पहले तो उस सब का कॉपरेशन बहुत बढ़िया था। हॉस्पिटैलिटी बहुत ही ऊपर के लेवल की थी और सब ने हमको इतना अच्छी तरह से ट्रीट किया है कि हम एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस उसके बारे में भी यहाँ से लेके जाएंगे। दैट मच आई कैन से। हम आपसे पैगाम ये चाहेंगे कि जो बाहर के लोग हैं जो कश्मीर आना कतराते हैं, शायद उन्हें ये मालूम है कि हालात ठीक नहीं है, लोग सही नहीं है, क्या पैगाम देंगे? मेरा ये दौरे के बाद मेरा ऐसा मानना है कि पहले तो यहाँ आने से किसी को कतराना नहीं चाहिए। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह से बिहेव करते हैं, बहुत अच्छी तरह से वेलकम करते हैं। दे आर वेरी लविंग, दे आर वेरी हेल्पिंग। और किसी को भी मेरे हिसाब से मेरे लिए और सबके लिए ऐसा बोल सकता हूँ कि किसी को भी यहाँ आने से कतराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की भी ज़रूरत नहीं है। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा है आज तक का। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आप घूमे हैं, मतलब दिलकश नज़ारे लिए हैं, ख़ास तौर पर खूबसूरत वादियों में आप घूमे हैं, तो सबसे अच्छी वादी कौन सी लगी? अरे सर, ये तो आपने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कर दिया। मैं किसी एक का नाम लूंगा तो दूसरी वादी को सर बहुत इनजस्टिस हो जाएगा। मैं ये दिस इज रियली वेरी डिफिकल्ट। मैं जब भी गुरेज को छोड़ के जब तितवाल गया तो मुझे ऐसा लगा कि तितवाल इज सो ब्यूटीफुल। वहां से निकल के मैं कैरन आया तो वहां मेरे को ऐसा लगा कि ओह, कैरन जैसा कुछ है नहीं आगे के दो से। और आज मैं जब लोलाब में हूँ तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ओहो, इसकी ग्रीनरी, इसके पेडी फील्ड्स और इसकी सराउंडिंग, इसके डैम्स, उसके रिजर्वायर्स, उसके पॉन्ड्स इतने सुंदर है कि मैं वो नदी का जो किशन गंगा का जो आवाज़ है वो मेरे दिमाग से निकलने लगा है। तो ये इनजस्टिस होगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप, सिंस यू हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, Karen is supposed to be one of the best out of all. वादी लोलाब में भी आप मौजूद हैं, तो वादी लोलाब की हसीन वादियों का भी आपने मज़ा लिया होगा, हाँ कैसा लगा? सर, वादी लोलाब के क्या बात करें। हम कल से आए हैं, हमने कल साइट सीइंग किया यहाँ पे। पीछे एक छोटा डैम है, उसका सराउंडिंग इतना ब्यूटीफुल है। उसका छोटा रिजर्वायर है जहाँ से पूरे लोलाब को पानी मिलता है। लेकिन उसकी सेरेनिटी, उसका जो काम है, तो इट इज़ जस्ट मेडिटेटिंग। आप वहाँ बैठो तो यू फील एज इफ यू आर इन अ मेडिटेशन। आपको लग रहा है कि सरकार को मज़ीद इस टूरिज़्म डेस्टिनेशन को बढ़ाना चाहिए या टूरिज़्म सेक्टर में मज़ीद काम करना होगा? यस, ये जो एटलीस्ट जो बॉर्डर टूरिज्म जो मैं आज घूम के आया हूँ अब तक, उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है, खास करके इंटरनल रोड्स जो है वो। और इसको अगर प्लास्टिक फ्री किया जाए, लाइक सम अदर स्टेट्स आर ऑलरेडी डूइंग, तो वो एक बहुत बड़ा कदम होगा। क्योंकि हम जब विदेश से अपने ये वादियों को कंपेयर करते हैं स्विट्ज़रलैंड से, तो हम एक ही चीज़ देखते हैं कि खूबसूरती तो वहाँ से ज़्यादा है यहाँ पे। लेकिन जहाँ-जहाँ पर हमको कुरकुरे और ये सब प्लास्टिक वगैरह दिखने को मिलते हैं ना, उससे हमारा दिल थोड़ा हमको चुभता है कि हम क्लीनलीनेस में हम वी आर लैकिंग समवेयर। तो अगर ये प्लास्टिक फ्री हो जाए पूरा ज़ोन, तो शायद इसकी ब्यूटी और बढ़ जाए। जितनी जगहें यहाँ खूबसूरत हैं, क्या आपको लग रहा है कि उतने खूबसूरत यहाँ के लोग भी हैं? दिल है उनके खूबसूरत, मेहमान नवाज़ी में नंबर 1 हैं। जितने लोगों को मैं अब तक मिला हूँ, ये पूरे टूर में, उनकी मेहमान नवाज़ी, उनका लव, उनकी हमारे लिए जो इज़्ज़त है, वो इतनी इतनी सुंदर है, इतनी बढ़िया है
कि उनके लिए कोई भी शब्द मैं यूज़ करूँ तो वो कम पड़े। बाहर रियासतों में जम्मू कश्मीर के अवाम की ख़ास तौर पर नौजवानों की लोगों की जो इमेज बन गई है कि शायद वहाँ पर तमाम लोग पत्थरबाज हैं या वहाँ तमाम लोग गलत तरीके से पेश आते हैं। आपकी जो एक्सपीरियंस रही, अगर हम आपसे पूछें तो अपने हिंदुस्तान वासियों से क्या कहेंगे? ये बार के और अगली बार के जो मेरे 2 दौरे हुए, उसके बीच में एक्चुअली ये पहलगाम हुआ है। लेकिन ये बार जो मैं आया यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों में बहुत अवेयरनेस हुई है। लोगों को अभी सच और झूठ का पता भी थोड़ा चला है और उसके बारे में भी वो डिस्कस करते हैं। पढ़ाई का लेवल बहुत बढ़ गया है। हम काफ़ी बेटियों से मिले यहाँ पे। 3 एमबीबीएस की बेटियाँ हमारे वो कैरेन वाले रिसोर्ट में आई थी। बारिश हो रही थी तो वहाँ एकदम से उनको आना पड़ा था। तो दे वर डिस्कसिंग विथ माय वाइफ अबाउट देयर स्टडीज एंड हाउ व्हाट एल्स दे वांट टू डू। पोस्ट ग्रेजुएशन में वो क्या करना चाहती है, कहाँ आगे पढ़ना चाहती है। सो एवरीबडी देयर आई थिंक देयर माइंडसेट्स हैव चेंज्ड एंड क्योंकि उनके माइंडसेट बदले हैं, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री के उनके भी थोड़े माइंडसेट चेंज हुए अबाउट दिस वादी। मौसीकी से आपका कोई लगाव? मौसीकी से लगाव मेरे बहुत पुराने है। जी। म्यूज़िक मेरा शौक रहा है। सुनना, थोड़ा बहुत सीखना, गज़लें सुनना, हिंदी, उर्दू और गुजराती हमारा जो मदर टंग है, उसमें काफ़ी सारा काम हो रहा है म्यूज़िक में। आपका तो पसंदीदा गुलूकार? पसंदीदा गुलूकार अगर आप उर्दू हिंदी में फरमाएं तो मैं मेहंदी हसन साहब को बहुत सुनता हूँ। मेरी शायरी? अरे सर, अ, शेर व शायरी में एक जो बहुत ही अहम चीज़ एक शायर ने कही है, गज़ल का कुछ ऐसा रूख है कि खुदा का जिक्र करे। खुदा का जिक्र करे। देखो यहाँ बंदगी की बात नहीं हो रही है, अभी वहां तक नहीं पहुंचा है जी। शायर। खुदा का जिक्र करे या तुम्हारी बात करे। ओ वाह! खुदा का जिक्र करे या या तुम्हारी तुम्हारी बात बात करे। करे। हमें तो इश्क से मतलब, किसी की भी बात ओ करे। वाह! बहुत जिंदगी खूबसूरत। कैसे जीनी चाहिए आदमी को जब तक उनकी सांस चल रही है। हाउ ही शुड लिव हिज लाइफ एंड हाउ शुड ही चेरिश हिज लाइफ, कि कदम कदम पे जहां मौत इंतजार करे। कदम कदम पे जहाँ मौत मौत इंतजार करे। इंतजार करे। बड़ा मजा है अगर जिंदगी की बात करे। खुदा का जिक्र करे या तुम्हारी बात करे।